Hello student, good morning all of you. Today I will teach you history lesson 5. Topic's name when people rebel 1857 and after. जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या होता है देखो। ठीक है। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। In the previous chapter you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on the different people, kings, queen, peasant, landowner, tribal, soldier, were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and action that harm their interest or go against their sentiment. कहने का मतलब है कि नीतियाँ और लोग आपने पिछले अध्याय में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। इन नीतियाँ से राजाओं, रानियों, किसानों, ज़मींदारों, आदिवासी, सिपाही सब पर तरह तरह से असर पड़ रहे थे। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। ठीक है। तो ये एक आपका जो है नीतियाँ बताया जाता है कि जनताओं के साथ, पब्लिकों के साथ किस तरह से जो है क्या किया था, घोर विरोध किया जाता था। नवाब लॉस देयर पावर, नवाबों की जो है पावर को, सत्ताओं को किस तरह से छीनती है उसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है। तो बता रहा है कि सिंस द मिड 19th सेंचुरी नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर्स इरड। कहने का मतलब 18वीं सदी के मिडिल से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ख़त्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। अस्थायी शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। किनका? राजा का। जो राजा थे, जो हुकूमत करते थे, जो शासन चलाते थे, उनकी सारी चीज़ों को जो है क्या करता था, छीनते जा रहे थे। ठीक है। तो मेनी रूलर्स फैमिलीज ट्राई टू नेगोटिएट with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted to company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao II, pleaded that he be given his father पेंशन्स व्हेन द लेटर डाइड। समझे। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। एग्जाम्पल के तौर लिया जाए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके जो है हस्बैंड के मरने के बाद उनके लिए हुए गोद में जो बेटे को लिए थे, उनको जो है वो क्या कहते हैं, जो राजा मान ले। क्या मान ले? राजा मान ले। ठीक है। और पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्त पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिली थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपने सरसता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी इन निवेदनों को जो है क्या किया, रिक्वेस्ट को, जो आग्रह को जो है ठुकरा दिया। ठीक है। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी जो अपने गोद लिए हुए बेटा, जो इसको हम गोद लिए हैं, उनको हमारे हस्बैंड के मरने के बाद उनको तख्त ताज पर रखा जाए, वो तख्त ताज पर चलाने के लिए उसको दिया जाए, उनको हुकूमत उनके अंडर में आए। लेकिन कंपनी ने इनकी हुकूमत को क्या किया, ठुकरा दिया कि नहीं, उनकी हुकूमत को वो नहीं चाहा। कौन? कंपनी ने। कंपनी नहीं चाहे थे। अवध वाज
one of the last territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. तो अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासत में से थे। क्या थे? अवध की रियासतें अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक जो सहायक संधि थोपी गई और 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासकों को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश के नेतृत्व में जो है ज़रूरी है ना। ये चीज़ जो है जब बोलने लगे, ये करने लगे, तो इस तरह से जो है ये बात ये साफ जाहिर होती है। इससे पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो है हुकूमत, उनकी सल्तनत, उनके जो है हस्बैंड के जो पावर थे, सारे चीज़ों को क्या किया, जो कंपनी ने इसको तहस-नहस कर दिया। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of a Mughal king was removed from the coins maintained by company. तो आप जानते हैं कि कंपनी ने मुग़ल के शासकों को ख़त्म करने की पूरी तरह से जो है योजना बना ली थी, ये प्लान बना ली थी, ये जो है मनसूबा बना ली थी कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़लों बादशाह का नाम क्या किया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए, है ना। ये कौन सोचा? ये कंपनी ने सोची। ये कंपनी किसके बारे में सोचे? मुग़ल ख़ानदानों की जो है सल्तनत जो चलती थी, उनके नाम पे जो है सिक्कों में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा था, छपते जा रहा था, तो उनको जो है हटाने के बारे में ये सोच रहे थे, है ना। और आखिर में कंपनी ने इसको जो है हटा ही दिया। 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र के इंतकाल के बाद, मृत्यु के बाद, डेथ के बाद बादशाह के परिवार को लाल किला से क्या किया जाए, निकाल कर उसे दिल्ली से में कहीं और बसाया जाए, यानी दिल्ली से ही उसको निकाल दिया जाए, दिल्ली से उसको हटा दिया जाए। ये सोच जो है अंग्रेज़ों का था और अंग्रेज़ मुग़ल ख़ानदान के लोगों को हुकूमत से चलाने से बिल्कुल ही वंचित कर देना चाहते थे। जो उसकी हुकूमत ना चले, वो शासन ना चले, उनकी जो है कारनामा ना चले। तो 1856 ईस्वी में 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। कौन लिया? ये जो है गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह फैसला लिया, ये डिसाइड लिया कि अपने में जो कि बहादुर शाह जफ़र जो है, बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी इंतकाल के बाद उनके किसी भी वंशज, किसी भी ख़ानदान, किसी भी डायनेस्टी में नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में जो है क्या किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। ये बात जो है किसने कहा? अंग्रेज़ ने कहा। किसके लिए? बहादुर शाह जफ़र के ख़ानदानों के लिए, है ना, और मुग़ल ख़ानदानों के लिए, जिन्हें उनकी हुकूमत वहीं तक ख़त्म हो जाएगी, मुलतवी रह जाएगी। इस तरह से बातें जो है सामने आई। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हम लोग का बताया है द पीजेंट्स एंड द सिपाही, यानी किसानों और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू collection. Many failed to pay back their loan to the money lenders and gradually lost their lands they had tilled for जो है जनरेशन। आप जानते हैं गांव में किसान ज़मींदार भारी रकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीके से जो है क्या थे, परेशान थे। किससे परेशान थे? ये अंग्रेज़ से। क्योंकि अंग्रेज़ ने इस तरह से जो है क्या रखा था, लगान रखा था, टैक्स बना के रखा था, जो
कि गांव देहात के जितने भी ज़मींदार थे लैंडलॉर्ड थे, किसान थे, सब लोग जो है परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से जो है क्या होती थी, निकल जाती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है ज़मीन रखे हुए थे, वो ज़मीन उनके हाथ से जो है निकल जाते थे। वजह क्या था, किस कारण से ज़मीनों को जो है हाथ से निकल जाती थी, है ना? हाथ से निकलने का कारण क्या था? द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर ए डिसकॉन्टेंट। दे वर अनहैप्पी। Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and belief. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? आप ये जानते होंगे कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, अपने कारण थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवाओं शर्तों के कारण परेशान थे। कौन? हमारे भारतीय लोग, भारतीय किसान, भारतीय मजदूर। कई तरह के जो है नियम कायदे कानून बनाए गए, उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस से पहुंचाते थे, है ना? किसके? हमारे जो है हिंदुस्तान के अवामों का, जनताओं का, जो गरीब थे, जो मजदूर किसान के थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग जो है समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, समुद्र इस पार से उस पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति सब क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इस वजह से लोग जो है उस वक्त जो है समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। ठीक है। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए जो है समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? जो है हमारे हिंदुस्तान के सिपाही ने जो है समुद्र पार करके जो है बर्मा जो है लड़ाई लड़ने के लिए जाने के लिए कहा गया, तो हमारे जो है हिंदुस्तान के जो सिपाहियों ने जो क्या किया, इस बातों को से जो है मुंह मोड़ लिया, इनकार कर दिया। जब इनकार कर लिया तो देखो उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने का एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी जाए गई। किसको? सिपाहियों को, जो सरकार के हुक्म को नहीं मानते थे। इसीलिए उन पर जो सख्त कार्रवाई की गई, उसको सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, कंपनी के में नौकरी करेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है लड़ाई लड़ने के लिए, है ना? तो ये कंपनी का जो है क्या था, नीति था। ये कंपनी इस तरह से सोच करते थे कि कंपनी अपना जो है इस तरह से जो है अवामों के साथ, सिपाहियों के साथ, जनताओं के साथ जो है मजबूर बना के रखा था, जिस कारण से जो है जनता मजबूर हो करके वो क्या करता था, उसको जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए बहुत जो है मजबूरन तौर पर उसको जो है क्या करना पड़ता था, समुद्र पार करके बर्मा जो है लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो ये शिकवा गिला, ये बातें, ये कामें जो है जो ज़्यादातर कौन करते थे, जो है कंपनी करती थी। और कंपनी इस तरह से जो है ज़्यादतियाँ जो है करते थे। किसके साथ? हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों और जनता और किसानों और सिपाहियों के साथ। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के आम जनता जो है सिपाही कंपनियों से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे हम लोग देखेंगे। ओके।